ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है। मेरी हसरतों की दुनिया तो मिले। 70 और 80 के दशक में धूम मचाने वाले इन गीतों पर अदाकारी करने वाले बीते दौर के ये अभिनेता क्या आपको याद हैं? तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछ। बात की कलियों शर्म करो, तुम हार गई हम जीत गए हम। इस अभिनेता पर फिल्माए गए मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के ये गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं, लेकिन लोग इस अभिनेता को भूल चुके हैं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है हमें, तेरे साथ ही जिएंगे। इस अदाकार ने एक समय अपनी कुछ फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में अपनी पहचान भी बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये कलाकार अपने आप को हीरो के रूप में स्थापित नहीं कर पाया और फिर विलन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बहुत जान है मेरे पैरों में, ले चल मुझे उस हरामजादे के पास। 80-90 के दौर में बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जरिए उस दौर में खूंखार खलनायकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। लेकिन वो फिल्मों की दुनिया में विलन नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे और हीरो बनने का उनका सपना भी पूरा हो रहा था। हीरो के रूप में हिट भी हो रहे थे, मगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वजह से उनका करियर डूब गया और फिर किस्मत ने किरण कुमार को विलन बना दिया। हालांकि उस समय किरण कुमार को ये बेहद खला था, लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब किरण कुमार की गिनती बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों में होने लगी। याद रखना, मेरी पिस्तौल तेरे बच्चों की तरह बेईमान नहीं है। मेरे बच्चों की नीयत पर उंगली उठाने वाले गुस्ताख। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ बॉलीवुड के मशहूर खलनायक किरण कुमार के बारे में, जो बनना तो चाहते थे हीरो लेकिन बन गए विलन। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले के कारण हीरो के तौर पर किरण कुमार का करियर कैसे डूब गया। क्या था श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किरण कुमार के पिता जीवन अपने जमाने के मशहूर एक्टर रहे हैं, लेकिन बाद में विलन के रूप में काफी पॉपुलर हुए। किरण कुमार उसी मशहूर खलनायक जीवन के बेटे हैं। किरण कुमार का जन्म 20 अक्टूबर 1953 को हुआ था। किरण के बचपन का नाम दीपक धर था। बचपन से ही उनके दो सपने थे, एक तो घर का माहौल फिल्मी होने और पिता की बॉलीवुड में लोकप्रियता को देखकर उन्होंने बचपन में ही हीरो बनने का फैसला कर लिया था, और दूसरा सपना था उनका हीरो बनकर मीना कुमारी से शादी करने का। लेकिन उनके ये दोनों सपने पूरे नहीं हो सके। मीना कुमारी से शादी करने का सपना तो उनका फिल्मों में आने से पहले ही टूट गया। उनके इस सपने के टूटने की कहानी काफी दिलचस्प है। 1907 के आसपास की बात होगी। उस समय किरण कुमार महज 7-8 साल के होंगे। उस दौरान उनके पिता जीवन कोहिनूर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन जब वो शूटिंग से घर लौटे तो इस फिल्म के बारे में बात करने लगे और अपनी पत्नी को बताने लगे कि फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी हैं। पास में ही बैठे किरण ने जब ये बात सुनी तो वो अपने पापा से मीना कुमारी से मिलाने की जिद करने लगे। अगले ही दिन जीवन उन्हें साथ लेकर सेट पर पहुंचे। शूटिंग की जगह पर मीना कुमारी एक कुर्सी पर बैठी थीं। जीवन किरण को साथ लेकर मीना कुमारी के पास गए और उनसे किरण को मिलवाया और कहा कि ये मेरा बेटा है। किरण काफी सुंदर और स्मार्ट तो थे ही। मीना कुमारी ने उनको देखते ही झट से अपनी गोद में बैठा लिया और बोली, कितना क्यूट बच्चा है। बस फिर क्या था, किरण का दिल टूट गया, क्योंकि जिससे वो शादी करने का सपना देख रहे थे उन्होंने तो बच्चा बोल के उनको गोद में बिठा लिया। इस तरह से पल भर में ही उनका मीना कुमारी से शादी करने का सपना टूट गया। उनके दूसरे सपने के टूटने के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उनके बचपन और करियर की। किरण बचपन से ही शरारती थे। बड़े बेटे होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उनको बिगाड़ दिया था। अपने बेटे की शरारतों से अजीज होकर पिता जीवन कुमार सलाह मशवरा लेने के लिए एक दिन पहुंचे अपने जिगरी दोस्त और मशहूर लेखक सलीम खान के पास कि इस शरारती बच्चे को कैसे सुधारें।
तो सलीम खान बोले कि इसको इंदौर के बोर्डिंग स्कूल भेज दो, वहाँ जाकर सुधर जाएगा। फिर किरण को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। एडमिशन करवाते समय पिता ने स्कूल के बाहर लगा एक बोर्ड दिखाया और कहा कि यहाँ मेधावी बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, तुम्हारा भी होना चाहिए। खैर, पढ़ाई में किरण का मन कभी नहीं लगा, लेकिन वे क्रिकेट और ड्रामे की वजह से स्कूल के पॉपुलर स्टूडेंट बन गए और स्कूल के बोर्ड पर अपना नाम चस्पा करवा लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जब वो लौटे तो एक दिन उनके पिता ने उनके पास आकर बोला कि देवानंद की फिल्म गैम्बलर की शूटिंग चल रही है, उसमें एक नया लड़का आया है जो कि पूना से पढ़कर आया है और गजब की अदाकारी करता है, अगर तुम्हें हीरो बनना है तो उससे मिलो। अगले ही दिन जीवन कुमार ने नए FTI से पढ़कर आए एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से किरण को मिलवाया। किरण को देखते ही उस लड़के ने हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। किरण ने अपनी एक्टिंग में दिलचस्पी के बारे में जब उन्हें बताया तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पहले पूना जाओ, वहाँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखो, मैं भी वहीं से पढ़कर आया हूँ। फिर क्या था, शत्रुघ्न सिन्हा की सलाह पर किरण कुमार ने भी FTI में दाखिला ले लिया। वहाँ उनकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी कि एक दिन हंगामा मच गया। दरअसल एक्टिंग डिपार्टमेंट के छात्रों की डायरेक्शन डिपार्टमेंट के छात्रों से किसी बात पर भिड़ंत हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारा पीटी तक पहुँच गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को बुलाया गया। किरण कुमार समेत 4 बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया। इस फैसले से एक्टिंग डिपार्टमेंट के बच्चे नाराज हो गए, क्योंकि लड़ाई तो डायरेक्शन वालों ने शुरू की थी और फिर उन्हें क्यों नहीं निकाला गया। उसके बाद वे 4 बच्चे कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ धरने पर बैठ गए, जिसमें किरण भी शामिल थे। कहते हैं कि 45 दिन तक कॉलेज बंद रहा। फिर मामला सुनवाई के लिए एक कमेटी बनवाई गई और 7 हिंदुस्तानी, जागते रहो और आवारा जैसी फिल्में बनाने वाले फेमस फिल्म मेकर ख्वाजा अहमद अब्बास को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब वो जांच करने पहुंचे तो किरण कुमार को देखते ही पहचान लिया। बोले कि तुम्हारे पिता इतने शरीफ आदमी हैं और तुम इतने नालायक, कल मुझे गेस्ट हाउस में आकर मिलो। किरण कुमार डर गए कि गेस्ट हाउस में और ज्यादा डांट पड़ने वाली है, मगर ये क्या। डरे सहमे किरण कुमार अगले दिन जब गेस्ट हाउस पहुँचे तो अब्बास ने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, 2 बूंद पानी। उसमें अमिताभ बच्चन को लेने वाला था, मगर उनके पास टाइम नहीं है। तुम्हारी कदकाठी और चेहरा अमिताभ बच्चन जैसा ही है और मेरी फिल्म में मुझे लंबू इंजीनियर की जरूरत है, वो किरदार करोगे। किरण कुमार की तो जैसे लॉटरी लग गई, फौरन बोले हाँ और पहली बार जलाल आगा और सिमी ग्रेवाल के साथ हीरो बनने का मौका मिला। 2 बूंद पानी नहीं अपने वतन में। जल्दी ही राजस्थान में जलाल आगा, मधुचंदा और सिमी ग्रेवाल के साथ शूटिंग भी शुरू हो गई। ये फिल्म 2 बूंद पानी 1971 में रिलीज हुई और उनकी पहली ही फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म के रिलीज के कुछ दिनों बाद ही वो थिएटर से फिल्म देखकर आ रहे थे। रास्ते में जोगिंदर शैली ने उनको दूसरी फिल्म ऑफर कर दी। वो थी जो 1972 में आई बिंदिया और बंदूक। ये फिल्म भी हिट हो गई। पकड़ना छूटना तो लगा ही रहता है श्यामलाल, मुझे इसका गम नहीं, गम तो सिर्फ इस बात का है। इसी साल बतौर हीरो एक और फिल्म आई जंगल में मंगल। इस फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया। अब तो किरण कुमार का हीरो बनने का सपना पूरा होने लगा। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछ। फिल्म मेकर्स की उनके घर के आगे लाइन लगनी शुरू होती जा रही थी। वो 70 के दशक में इतने मशहूर हो गए कि उनको एक साथ 6 फिल्मों में हीरो का रोल मिल गया। सब अच्छे डायरेक्टर और बड़े बजट की फिल्में थीं। उनमें अंगार और अभी तो जीले जैसी फिल्में भी शामिल थीं। वे मशहूर हीरो बनने ही वाले थे कि अचानक उनका सपना टूट गया। ये फिल्में बनकर रिलीज के लिए तैयार ही हो रही थी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी के वक्त फिल्मों को लेकर भी इंदिरा गांधी की सरकार का रवैया सख्त था। उस दौरान जिन 7 फिल्मों पर प्रतिबंध लगा, उनमें से 3 फिल्मों में किरण कुमार थे। सरकार ने इन फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया और इस तरह इंदिरा गांधी का एक फैसला उनके हीरो वाले करियर को ले डूबा। उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। वे निराशा में डूब गए थे। 1 साल तक उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। उसी समय एक दिन उनके पास आशा पारेख का फोन आया। वो बोली कि मैं एक गुजराती फिल्म कुलवधू बना रही हूँ, क्या उसमें विलन का रोल करोगे। क्योंकि उनके पास उस वक्त कोई काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने नवीन निश्चल और आशा पारेख की इस फिल्म में गुंडे के किरदार के लिए हाँ कर दी। इसके बाद वो गुजराती सिनेमा में ही काम करने लगे। यही उनकी मुलाकात एक खूबसूरत गुजराती अभिनेत्री सुषमा से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, सृष्टि कुमार, शौर्य कुमार और विकास कुमार।
बॉलीवुड में किरण कुमार को विलन का पहला रोल राकेश रोशन की फिल्म खुदगर्ज में ऑफर हुआ। ये ऑफर उन्हें सलीम खान ने फोन के जरिए दिया। रोल छोटा था, मगर किरण ने बॉलीवुड में वापसी के लालच में हाँ कर दी। गोविंदा, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गजों वाली ये फिल्म 1987 में आई थी और फिल्म सुपरहिट रही थी। इसमें किरण कुमार को विलन के रोल में देखकर हर कोई हैरान रह गया। 1988 में फिल्म तेजाब में लोटिया पठान के किरदार ने उनकी किस्मत चमका दी। यहाँ से किरण कुमार की किस्मत खुल गई और वो इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में शुमार किए जाने लगे। माँ कसम, मैं उस आदमी से बदला जरूर लूंगा जिसने इसे जेल भिजवाया था। कौन है वो बदनसीब? मुन्ना नाम है उसका। इसके बाद तो खुदा गवाह, हिना, अंजाम, करार, काला बाजार, आज का अर्जुन, थानेदार, पत्थर के फूल, खून का कर्ज, बोल राधा बोल, कुदरत, आग ही आग, धड़कन जैसी कितनी ही फिल्मों में उन्होंने गुंडे का जबरदस्त रोल करके वाहवाही बटोरी। सिर्फ यही कि तेरे बच्चों ने मेरे बच्चे को हासिल तो कर लिया, लेकिन अब देने से इनकार कर रहे हैं। तू झूठ बोल रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब किरण कुमार अपने पिता से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन किरण कुमार के मन में हीरो बनने की इच्छा दबी हुई थी। इस इच्छा को पूरी करने के लिए किरण कुमार ने एक बार फिर गुजराती सिनेमा का रुख किया। वहां किरण कुमार ने हीरो के रूप में कई फिल्में की। किरण कुमार की लीड रोल वाली ज्यादातर गुजराती फिल्में हिट रहीं और उन्हें गुजराती सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। आज भी गुजरात में लोग किरण कुमार को वहाँ का अमिताभ बच्चन कहते हैं। फिल्मों के अलावा किरण कुमार ने कई टीवी शोज में भी काम किया। करण द डिटेक्टिव टीवी सीरीज ने किरण कुमार को छोटे पर्दे का स्टार बना दिया। इसके अलावा कथा सागर, घुटन, शपथ और पापा जैसे सीरियल्स भी काफी लोकप्रिय हुए। किरण कुमार अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। कहा जाता है कि किरण कुमार का एक्ट्रेस योगिता बाली और रेखा के साथ अफेयर रहा। रेखा से उनके अफेयर का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। 1972 में जब किरण कुमार योगिता बाली को डेट कर रहे थे तो योगिता रेखा की करीबी दोस्त थी। वो अपनी और किरण कुमार की हर बात रेखा से शेयर करती थी। रेखा एक लव गुरु की तरह योगिता को मशवरे देती थी। योगिता की दोस्त होने के कारण किरण कुमार रेखा से मिलने भी लगी। अक्सर उनके घर पर ही तीनों का जमावड़ा होता। रेखा और किरण की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और योगिता बाली को वे नजरअंदाज करने लगे। रेखा और किरण कुमार अक्सर फिल्मों के सेट से गायब हो जाते और बांद्रा स्थित किरण कुमार के बंगले जीवनकरण पर पहुंच जाते। एक दिन जब रेखा फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के सेट से अचानक गायब हो गईं, तो फिरोज खान ने हंगामा कर दिया। इसके बाद 2 दिन तक किसी को पता नहीं चला कि रेखा और किरण कहाँ हैं। तब जाकर किरण कुमार के पिता जीवन को अपने बेटे और रेखा की इस प्रेम लीला के बारे में पता चला। किरण कुमार के पिता जीवन लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में थे, साथ ही वे कश्मीरी पंडित भी थे। जीवन किसी भी कीमत पर रेखा को अपने परिवार की बहू बनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रेखा की पृष्ठभूमि को देखते हुए किरण को भला बुरा कहते हुए उनसे दूर हो जाने को कहा। किरण कुमार को अपने पिता के सामने हथियार डालने ही पड़े। बाद में किरण कुमार की शादी गुजराती एक्ट्रेस सुषमा वर्मा से हुई। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। दोनों पुत्रों के नाम हैं शौर्य कुमार और विकास कुमार, जबकि उनकी बेटी का नाम है सृष्टि कुमार, जो कि एक ज्वेलरी एवं क्लोथिंग बिजनेसमैन है। किरण कुमार अब 70 साल के हो चुके हैं और अब भी एक्टिंग में सक्रिय हैं। वे टीवी शो और वेब सीरीज करते रहते हैं और मुंबई में ही अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया, लेकिन उनके मशहूर हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आपको किरण कुमार की फिल्में कैसी लगती थीं? आप किरण कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास किरण कुमार से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।